सनसनी। घोड़े पर एमएलए का बेलगाम बेटा। वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। 2 गाड़ियों की सवारी पर सनकी दरोगा। मन भवन उठे, तन सिहर उठे, जब खबर उठे के ओ भाई सिंघम। थाने में सपना के दीवाने वर्दी वाले की महफिल। कोरोना से खतरनाक पागलपंती के वायरस। कोरोना का खूनी वायरस पूरे देश में तेजी से अपने पांव फैला रहा है। हर शहर, हर गांव और हर कस्बे में कोरोना महामारी का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए घरों में कैद हैं, लेकिन संकट की इस घड़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुलेआम कोरोना के खतरे से खिलवाड़ कर रहे हैं। सनसनी में आज हम लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ लोगों की दास्तान जो लॉकडाउन तोड़कर बन गए हैं पागलपंती के वायरस। बामुलाइजा होशियार, खबरदार। एक कद्दावर नेता का बेलगाम बेटा घोड़े पर सवार होकर सैर करने के लिए निकला है। अंदाज भी ऐसा मानो कहीं का राजकुमार हो। वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। ऐसा लगता है कि घोड़े पर सवार ये लड़का वाकई खुद को कोई राजकुमार समझ रहा है। तभी तो ये लॉकडाउन तोड़कर कायदे कानून की धज्जियां उड़ाकर सड़क पर घुड़सवारी कर रहा है। वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। इस घुड़सवार को न ही पुलिस का खौफ है और न ही कोरोना महामारी के खतरे का डर। अगर जरा भी डर होता तो ये इस तरह से घोड़ा नहीं दौड़ा रहा होता। अगर जरा भी डर होता तो इसके चेहरे पर मास्क जरूर होता। अगर इसके दिल में कोरोना वायरस का डर होता तो ये इस तरह से अपनी जिंदगी खतरे में न डालता। आप सोच रहे होंगे कि ये लड़का कौन है जो लॉकडाउन के नियमों को तोड़ रहा है। इस लड़के को कोरोना काल में खुलेआम घुड़सवारी की इजाजत किसने दी? लॉकडाउन कानून तोड़ने वाले इस लड़के के खिलाफ क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको सिलसिलेवार ढंग से मिलेंगे। सबसे पहले इस बेलगाम घुड़सवार का परिचय जान लीजिए। ये लड़का कर्नाटक के बीजेपी एमएलए सीएस निरंजन का बेटा है। सीएस निरंजन कर्नाटक के चामराजनगर जिले की गुंडलुपेट विधानसभा सीट से विधायक हैं और उनका बेटा लॉकडाउन तोड़कर गुंडलुपेट इलाके में ही एक हाईवे पर घोड़ा दौड़ाने निकला था। बड़े बाप की बिगड़ैल औलाद के चेहरे पर मास्क तो नहीं था, हां, लेकिन हाथ में एक छड़ी जरूर थी ताकि जरूरत पड़ने पर घोड़े को और तेज दौड़ाया जा सके। एमएलए साहब का बेलगाम बेटा जिस वक्त बेखौफ होकर घुड़सवारी कर रहा था, तब हाईवे पर कई गाड़ियां गुजर रही थीं। वहां से गुजरने वाले तमाम लोग उस घुड़सवार को देखकर हैरान थे। उसी दौरान किसी ने मोबाइल फोन से एमएलए के बेटे का वीडियो तैयार कर लिया। इस वीडियो को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि बाप का सियासी रसूख बेटे के सिर चढ़कर बोल रहा था। तभी तो वो कोरोना के खतरे के बीच घर से बाहर निकला और कायदे कानून को ताक पर रख दिया।
एमएलए के बेटे का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। खबर है कि घुड़सवारी का यह वीडियो देखने के बाद कर्नाटक पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करवा रही है। बाप एमएलए हो तो बेटे का दिमाग खराब होना लाजमी है। कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हालांकि कर्नाटक पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या पुलिस सख्त एक्शन ले पाएगी? क्या पुलिस एमएलए के बेटे को लॉकडाउन तोड़ने की सजा दे पाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता का रौब पुलिस के रास्ते की रुकावट बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी एमएलए का रसूख अपने बेटे की ढाल बनकर न खड़ा हो जाए। जब भी कोई शख्स कानून तोड़ता है तो पुलिस उसे कड़ा सबक सिखाती है, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला ही कायदे कानून को ताक पर रख दे तो क्या होगा? अगर कोई पुलिस वाला अपनी वर्दी के नशे में चूर हो जाए तो भला उसे कानून का पाठ कौन पढ़ाएगा? मध्य प्रदेश में भी एक वर्दी वाले ने कुछ ऐसा ही कांड किया है, और जब उसका वीडियो सामने आया तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। बदन पर खाकी वर्दी और एक साथ 2 गाड़ियों पर सवारी। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के ओ भाई सिंघम। नाव अगर चले बस कहर चले जब ओ भाई सिंघम। अंदाज ऐसा कि फिल्मों के हीरो भी फीके पड़ जाएं। More fire go make we burn Babylon. More fire build them one by one. More fire go make more fire go make more. एक साथ 2 गाड़ियों पर सवारी के ऐसे खतरनाक स्टंट फिल्मों में तो अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन पर जो खाकी वर्दी वाला नजर आ रहा है वो किसी फिल्म का किरदार नहीं बल्कि एक असली पुलिस वाला है। नाम है सब इंस्पेक्टर मनोज यादव। सब इंस्पेक्टर मनोज यादव मध्य प्रदेश के दमोह जिले में नरसिंहगढ़ पुलिस चौकी के इंचार्ज तैनात हैं। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के ओ भाई। ऐसा लगता है कि दरोगा साहब फिल्में बहुत देखते हैं, तभी तो ये फिल्मी सिंघम की तरह स्टंट बाज बन बैठे। अपने ओहदे और खाकी वर्दी के जोश में दरोगा साहब अपने होश खो बैठे और अपनी ड्यूटी भूलकर स्टंटबाजी के लिए निकल पड़े। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के ओ भाई सिंघम। खुद को असल जिंदगी का सिंघम साबित करने के लिए दरोगा साहब ने 2 गाड़ियों पर जानलेवा स्टंट किया। न लाइट, न कैमरा और न ही एक्शन, फिर भी तैयार हो गई एक खतरनाक स्टंट की पूरी फिल्म। लेकिन उस फिल्म का हीरो यानी मध्य प्रदेश का वो वर्दी वाला एक बात भूल गया था। वो भूल गया था कि 2 गाड़ियों पर सवारी के जानलेवा स्टंट से खतरे में पड़ सकती थी उसकी जिंदगी। जब फिल्मों में कोई हीरो सबके सामने ऐसा स्टंट करता है तो उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं। स्टंट की शूटिंग से पहले हीरो को अच्छी तरह ट्रेनिंग दी जाती है, रिहर्सल दी जाती है, तब कहीं जाकर कैमरे के सामने हीरो ऐसी स्टंटबाजी करता है। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के ओ भाई सिंघम। लेकिन खुद को सिंघम समझने वाले दरोगा मनोज यादव ने तो लाइट, कैमरा और एक्शन के बगैर ही शूटिंग शुरू कर दी। स्टंटबाजी का यह वीडियो भी किसी मोबाइल फोन के कैमरा से रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ये वीडियो ऐसे वक्त पर वायरल हुआ है जब पूरे देश में लॉकडाउन है, पूरे देश की पुलिस कोरोना के खौफ से लड़ रही है। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के ओ भाई सिंघम। ऐसे में मुश्किल वक्त में फिल्मी स्टाइल में दरोगा साहब के वीडियो ने खलबली मचा दी है।
जिलाधिकारियों ने आनन फानन में इस वीडियो की जांच के आदेश दे दिए और जांच रिपोर्ट में जैसे ही ये साफ हुआ कि स्टंटबाजी के वीडियो के हीरो सब इंस्पेक्टर मनोज यादव ही हैं, तो उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। मन भवन उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के ओ भाई। हालांकि सिंघम स्टाइल में वीडियो बनाने वाले दरोगा मनोज यादव ने इस मामले में जो सफाई दी है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। 3 महीने पहले इंदौर गया हुआ था मैं ट्रेनिंग पे मैं प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ पे कई तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, इवेंट होते रहते हैं, तो कई लोग खड़े थे वहाँ पे तो अकेडमी के ही जो ये मतलब शूट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या सर ये आप कर सकते हो जी? तो मैंने कहा मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने उसके बाद प्रयास किया और मैंने ये शूट किया और इसके बाद ना ही मेरी किसी आईडी के द्वारा वायरल किया गया, ना मेरे फेसबुक द्वारा, ना ही मेरे व्हाट्सएप द्वारा, और बस इतना। दरोगा मनोज यादव का कहना है कि यह वीडियो लॉकडाउन से काफी पहले का है। दरोगा साहब की माने तो वीडियो करीब 3 महीने पुराना है। करीब 3 महीने पहले वो स्पेशल ट्रेनिंग के लिए दौरे पर गए हुए थे, जहां कुछ लोग इस तरह के वीडियो शूट कर रहे थे। दरोगा मनोज यादव के मुताबिक कुछ लोगों ने उन्हें चैलेंज किया, तो उन्होंने चैलेंज कबूल करते हुए 2 गाड़ियों पर सवारी का स्टंट करके दिखा दिया। इस स्टंट का वीडियो इन्होंने अपनी किसी भी आईडी से सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया था। पता नहीं ये वीडियो कैसे लीक हो गया। दरोगा मनोज यादव भले ही कोई भी सफाई दें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस तरह की स्टंटबाजी का वीडियो बनाकर उन्होंने सरासर कानून का उल्लंघन किया है और इस गुनाह के लिए उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है। घोड़े पर एमएलए का बेलगाम बेटा। आने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। 2 गाड़ियों की सवारी पर सनकी दरोगा। मन भवन उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के ओ भाई। सिंघम थाने में सपना के दीवाने वर्दी वाले की महफिल। कोरोना से खतरनाक पागलपंती के वायरस। सनसनी में अब देखिए चीन की साजिशों का कच्चा चिट्ठा। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से चीन पूरी दुनिया में सवालों से घिरा हुआ है। अमेरिका समेत कई मुल्क चीन को खूनी वायरस फैलाने का जिम्मेदार मानते हैं और इस बीच चीन ने सरहद पर भारत को ललकारा है। कोरोना के लिए बदनाम चीन ने भारत पर कोरोना से भी खतरनाक वायरस का अटैक किया है, घुसपैठ के वायरस का अटैक। कोरोना के खूनी वायरस की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम चीन ने भारत पर कोरोना से भी खतरनाक वायरस का अटैक किया है। वो वायरस है घुसपैठ का। चालबाज चीन ने एक बार फिर हिमाकत दिखाई है। चीन के सैनिकों ने एक बार फिर भारत की सरहद पर तनाव बढ़ाने की कोशिश की है। एक बार फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन के सैनिकों ने अपनी हदें पार करने की कोशिश की है और एक बार फिर भारत के जांबाज जवानों ने चीनी सैनिकों को उल्टे पांव वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे करीब 3 साल पहले भारतीय सेना ने डोकलाम में चीन के सैनिकों को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन एक बार फिर चीनी ड्रैगन लौट आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लद्दाख की पेंगोंग झील इलाके में 5 मई को पहली झड़प हुई, जहां भारत और चीन के 200 सैनिक आपस में टकरा गए। फिर 4 दिन बाद उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में दोनों देशों के 150 सैनिकों के बीच झड़प हुई। उत्तरी सिक्किम में ताजा झड़प भूटान के डोकलाम के बेहद नजदीक हुई है, जहां 3 साल पहले दोनों देशों की सेनाएं 73 दिन तक आमने सामने बैठी हुई थीं। बताया जाता है कि इस बार
LAC पर सैनिकों के बीच धक्का मुक्की और आपसी हाथापाई तक ही बात नहीं रुकी, बल्कि सरहद के आसपास चीन के हेलीकॉप्टर मंडराते हुए नजर आए। चीन की यह हरकत ऐसे वक्त में सामने आई है जब भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है। चालबाज चीन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया है कि चीन की सेना कभी लद्दाख में घुसपैठ कर रही है तो कभी उत्तरी सिक्किम में। अचानक LAC पर चीन की सेना का एक्टिव हो जाना महज इत्तेफाक है या फिर उसकी कोई साजिश? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लद्दाख की पैंगोंग झील में हुई झड़प में सैनिकों के बीच सिर्फ मारपीट ही नहीं हुई, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब चीनी हेलीकॉप्टर भी देखे गए। चीन की इस कार्रवाई को देखते हुए भारत को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा और भारतीय वायुसेना ने फाइटर जेट से पेट्रोलिंग की। जैसे ही भारत ने अपने इलाके के आसमान में निगरानी बढ़ाई, चीन के मंसूबों पर वही ब्रेक लग गया। कोरोना महामारी के संकट काल में चीन दिन ब दिन रंग बदल रहा है। चीन ने भारत को सिर्फ लद्दाख और सिक्किम में ही आंख दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो इन दिनों नेपाल को भी अपनी साजिश का मोहरा बनाने की साजिश रच रहा है। नेपाल में भी लगातार कुटिल चाल चल रहा है चीन। भारत के खिलाफ चीन की साजिशों का एक ही इशारा है, वो ये कि चीन की नजर पूरे हिमालय पर है। ऐसा लगता है कि चीन माउंट एवरेस्ट को हड़पना चाहता है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माउंट एवरेस्ट के आसपास अपना कब्जा जमाने के बाद चीन इस इलाके को भारत की जासूसी के कंट्रोल रूम में बदलना चाहता है। गौर करने वाली बात यह है कि चीन कोरोना महामारी के बीच ये सब कर रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार दोबारा चीन हमारी सीमा में घुसकर क्या संकेत देना चाहता है? नेपाल की सत्ताधारी पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को अपना आदर्श मानती है, लेकिन नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी टूट सकती है। पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। खबर है कि चीन की राजदूत ने मध्यस्थता करके वहां के सभी बड़े नेताओं को समझाने की कोशिश की है। यह साल 2018 में तिब्बत में चीन की मिलिट्री ड्रिल की तस्वीर है। चीन की मिलिट्री ड्रिल की तस्वीर है जिसमें आप चीनी हेलीकॉप्टर्स को देख सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 5 मई की रात को लद्दाख की पैंगोंग शो लेक के करीब विवादित फिंगर एरिया में झड़प के बाद ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स देखने को मिले। सूत्रों के अनुसार वायुसेना के फाइटर जेट्स लद्दाख में एयर पेट्रोलिंग पहले से करते आए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि वायुसेना ने चीनी हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि 1962 की जंग में भी भारत ने चीन के खिलाफ एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। प्रोटोकॉल के मुताबिक किसी भी देश के हेलीकॉप्टर बॉर्डर के 4 किलोमीटर के दायरे में उड़ान नहीं भर सकते। ऐसा करने के लिए आपको पहले से सूचना देनी होती है, और लड़ाकू विमानों के मामले में तो ये सीमा 10 किलोमीटर की है। भारत की कार्रवाई से ज्यादा बड़ा सवाल चीन की आक्रामकता का है, जो भारत के खिलाफ बढ़ती ही जा रही है। भारत पर निगरानी रखने के लिए चीन ने माउंट एवरेस्ट को अपना जासूसी केंद्र बना लिया है। दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर चीन भारत के खिलाफ क्या साजिश बुन रहा है, उसे समझने के लिए पहले आपको उससे नीचे चल रहे घटनाक्रम को देखना होगा। जिस तरह बॉर्डर पर चीन की सेना अचानक सक्रिय हो गई है, उसी तरह नेपाल में भी भारत विरोध की आग अचानक भड़क गई है। इसकी वजह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लिपुलेख पास तक जाने वाली 74 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को रक्षा मंत्री ने किया। दरअसल कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से होकर जाता है, जिसमें 85% यात्रा भारतीय इलाके में होती है। दूसरा रूट सिक्किम के नाथुला होकर जाता है, जिसे पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं को 80% सफर चीन में करना होता है। भारत ने पिथौरागढ़ वाले रास्ते में निर्माण कार्य किया है, उसी से नेपाल को ऐतराज है। यह सड़क काली पानी के करीब से होकर जाती है, जो एक ट्राई जंक्शन है, मतलब जहां पर भारत, नेपाल और चीन मिलते हैं। नेपाल इस क्षेत्र को अपना बताता है, जबकि यहां पर भारतीय सेना की अहम चौकी है,
जो तिब्बत में चीनी सेना के बुरांग अड्डे का जवाब है। काला पानी इलाके की सबसे ऊंची जगह है जो भारत को चीन पर बढ़त दिलाती है। भारत का यह डर फिजूल भी नहीं है, क्योंकि नेपाल में चीन माओवादियों के जरिए वहां की सत्ता को अपने कंट्रोल में कर चुका है। यह घटना बताती है कि नेपाल में चीन की हैसियत कितनी बढ़ चुकी है। इसलिए भारत का विरोध करना हर नेपाली नेता का धर्म बन चुका है, असली देशभक्ति बन चुकी है। इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेपाल के ताजा विरोध के पीछे चीन की चाल हो सकती है। अगर आप ये देखेंगे, ये रोड 2014 से बनी है, यानी कि इसको बनते हुए करीबन 6 साल हो चुके हैं। ये वो रोड है जो कि धारचूला से लेके लापुच लेक पास है नेपाल के अंदर, वहाँ के लिए बनी थी। 80 किलोमीटर की रोड है जो कि बॉर्डर रोड में बनाई है। ये कोई एक दिन में तो बन के तैयार हुई नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन नेपाल ने आज प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब 6 साल से बन रही थी तो नेपाल ने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? ऑब्वियसली ये बिल्कुल क्लियर है कि ये चाइना के दबाव के अंदर आके नेपालीज इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाइना ने इनको दबाव के दिया क्योंकि ये चाइना के ऋणी हैं, इन्होंने पैसा ले रखा है और अब चाइना जितने भी लोन्स दे रखे हैं, जिस देश को लोन ले रखे हैं, अब वो उनको रिकॉल करेगा। लेकिन जिस चीन के लिए नेपाल भारत जैसे दोस्त का विरोध कर रहा है, उसे चीन ठगने में लगा है। चीन के सरकारी टीवी चैनल CGTN की आधिकारिक वेबसाइट ने माउंट एवरेस्ट की कुछ तस्वीरें डालकर ट्वीट किया। शुक्रवार को माउंट चोमो लुंगमा पर सूर्य की रोशनी का शानदार नजारा। इसे माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। दुनिया की यह सबसे ऊंची चोटी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में है। तो जो नेपाल माउंट एवरेस्ट के लिए जाना जाता हो, उसके वजूद पर चीन की नजर है। वैसे इसका इतिहास यह है कि चीन और नेपाल ने 1960 में सीमा विवाद के समाधान के लिए एक समझौता किया था, जिसमें माउंट एवरेस्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया। इसका दक्षिणी हिस्सा नेपाल को मिला, जबकि उत्तरी हिस्सा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को मिला, जिस पर चीन का कब्जा है। चीन ने हाल ही में एवरेस्ट पर अपनी तरफ 5G नेटवर्क लगाया है, जो कि एक विवादास्पद कदम है, क्योंकि इससे पूरा हिमालय उसकी जद में आ सकता है। एक्सपर्ट्स को लगता है कि चीन आने वाले दिनों में हिमालय के पूरे क्षेत्र में 5G तकनीक से फायदा उठा सकता है, जिससे वो पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा सकता है। सनसनी के लिए नीरज राजपूत की रिपोर्ट। चीन के 5G नेटवर्क का एक सैन्य पहलू भी है, क्योंकि इसे समुद्र की सतह से 8000 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इससे चीन भारत, बांग्लादेश और म्यांमार पर नजर रख सकता है। इसलिए चीन की चालबाजियों पर ब्रेक लगाना बेहद जरूरी है। सनसनी में अभी बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।